हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 ज्योमेट्रिकली। बेटा वैसे तो मैं बहुत अच्छे से मालूम है साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना वो √3/2 होती है, ठीक है ना। लेकिन आज हम इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे, ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं। तो बेटा करना क्या है, सबसे पहले आपको लेट करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को बेटा लेट कर लेंगे। चलो जी, मान लेते हैं बेटा एक ट्रायंगल है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी। बेटा इक्विलेटरल तो ये साइड कितनी होगी ए, और ये भी साइड कितनी होगी बेटा ए, और ये भी कितनी होगी ए, ठीक है ना। बेटा ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, और बेटा ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन मैं करूंगा क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो एक एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो बेटा पाइथागोरस सॉरी कॉन्ग्रुएंसी से हम बाइसेप्सिटी से इसको बोल सकते हैं, एक हो जाए तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये जो ए, इसको लेट कर लेते हैं, ये डी है, ए डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा जब ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। बेटा 90 डिग्री के अपोजिट ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, मतलब कि ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है, इसको हम एडी मान लेते हैं स्क्वायर, और प्लस जो बेटा बेस है, बेस आपके पास ये है, पूरी आपके पास ए थी, तो बेटा आप देखोगे ये कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा a/2 हो जाएगी। तो सर बेस कितना है a/2 का स्क्वायर कर देते हैं। सर ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर, और बेटा ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बेटा 4 आ जाएगा, और 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं बेटा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास 3a स्क्वायर बचेगा अपॉन बेटा 4 है और इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। यहां से बेटा एडी की वैल्यू आ जाएगी, और जो एडी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर तो ये बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा अपॉन 4 में से जो बाहर आएगा वो 2 आ जाएगा, और ए स्क्वायर तो ए बाहर आ जाएगा, तो एडी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। तो बेटा एडी हमारे पास कितनी आई है, एडी आई है आपके पास √3a अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है साइन 60 डिग्री। चलो साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा, साइन 60 डिग्री देखते हैं क्या होता है। साइन 60 डिग्री बेटा ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो बेटा क्या है, 60 आपके पास है तो ये 90 डिग्री के साथ ये तो बेस हुआ बेटा, परपेंडिकुलर क्या होगा √3/2 और a, ये बेटा जो भी फाइंड किया था परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेटा बेस कितना है, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो बेटा अपॉन a अपॉन 1, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो आप देखोगे साइन 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3a अपॉन 2a, और बेटा a से a कैंसिल, तो ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ है आपके पास साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई हमारे पास। कितनी आई है बेटा, √3/2 आ गई है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर आपसे अब इसमें कोई पूछ ले साइन 30 की वैल्यू या कोस 30 की वैल्यू, आप सब फाइंड कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू देखो 30 है आपके पास, तो बेटा बेस ये हो जाएगा, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा a, अपॉन में 1 लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो बेटा साइन 60 सोल्व कर लेंगे, साइन 60 कितना आ जाएगा a अपॉन 2a, तो बेटा a से कैंसिल, ये प्रूफ हो गया, कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। सर 60 डिग्री और 30 डिग्री हम सब बता सकते हैं, इसमें tan 60 tan cos 60 sin 60 tan 30, ठीक है ना, सब बता सकते हैं इसमें से हम। अब देखो बेटा, अब 45 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 45 वाला मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो देखो 40 बेटा, 45 वाले में क्या करना है, 45 वाले में हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, वो क्या है बेटा एबीसी। हमें बहुत अच्छे से मालूम है, अगर बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक एंगल 90 डिग्री लेके चलते हैं। तो बेटा आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस। तो बेटा आप देखो, अगर दोनों ये साइड सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, तो अगर मैं इसको x मानूंगा, इसको x मानूंगा, चलो मान लेते हैं x ये बेटा, x ये है
और ये कितना है 90 है, और इक्वल टू तीनों का सम 180। तो बेटा कितना हो जाएगा 2x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 90। तो बेटा 2x इक्वल टू कितना बचेगा 90। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है बेटा 45, ये एंगल भी कितना है 45। बेटा आइसोलेशन है तो इस साइड भी कितनी है मान लेते हैं a, ये की साइड कितनी है a। तो बेटा यहां से भी आप निकाल सकते हो 45 एंगल। तो आप देखो साइन 45 निकालो, साइन 45 निकालो, 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा ये 90 डिग्री के सामने वाले, ये तो आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। अब देखो ये निकालना पड़ेगा, चलो ये भी निकाल लो भैया। सबसे पहले हम यही काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इक्वल्स टू a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो बेटा BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 और a स्क्वायर। तो बेटा BC आपके पास आ जाएगा √2 और a, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं बेटा परपेंडिकुलर, देखो कौन सा है। अगर आप 45 ये है, कोई सा भी ले लो। तो बेटा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा a, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने। तो BC कितना है √2a। तो बेटा a से a कैंसिल, तो आप देखो प्रूव हो गया √2। ऐसे बेटा tan 45 भी निकाल सकते हो। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 क्या होता है बेटा tan 45 ऐसे तो 1 होता है, लेकिन tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा ये 45 है, 45 है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और परपेंडिकुलर तो दोनों है ये। तो इक्वल्स टू a अपॉन a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। तो यहां से हमने tan 45 की भी वैल्यू निकाल दी, ठीक है भाई। तो यहां से ज्योमेट्रिकल प्रूफ हमने आपको सिखा दिया है sin 60 का। किसी का भी पूछ ले cos 60 का, आप उससे फाइंड कर सकते हैं। 60 डिग्री का सिखाया बेटा, 30 डिग्री का सिखाया, 45 डिग्री का सिखा दिया, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।